उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के दौरे पर भी जाएंगे। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ करहल सीट पर उपचुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। साथ ही रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र और टैबलेट स्मार्टफोन बांटेंगे। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी रोजगार मेले के फॉर्मूले से पासा पलटने की पूरी तैयारी है। इसी लिहाज से सपा के गढ़ में होने जा रहे सीएम योगी के दौरे को अहम माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार विपक्षी दलों को आड़े हाथों ले रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। योगी सरकार अब तक 3 रोजगार मेलों का आयोजन कर चुकी है। इसमें मिल्कीपुर, कटहरी और मीरापुर शामिल है। अब करहल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। दावा है कि यहां करीब 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगले 4 हफ्तों में 4 और सीटों पर रोजगार मेला लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। करहल में ब्रजेश पाठक संभाल रहे कमान। लोकसभा चुनाव में यूपी में गिरे ग्राफ के बाद बीजेपी यूपी उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश की 10 सीटों के लिए टॉप 5 नेताओं ने खुद कमान संभाली है। सपा का गढ़ मानी जाने वाली मैनपुरी की करहल सीट को कब्जे में लेने के लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित 3 मंत्री जिम्मेदारी संभाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले भी करहल का दौरा कर चुके हैं। प्रत्याशी की तलाश में जुटी बीजेपी करहल से मजबूत चेहरे की तलाश में है जो समाजवादी पार्टी का मुकाबला कर सके। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि अब तक किसी नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। सपा से संभावित दावेदारों की बात करें तो पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे है। सफाई परिवार से आने वाले तेज प्रताप यादव के अलावा भी सपा से टिकट पाने के लिए नेता जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि सपा हाईकमान जल्द यहां प्रत्याशी चयन को लेकर फैसला ले सकता है। करहल का सियासी गणित। वहीं करहल में मतदाताओं की संख्या करीब 3.65 लाख है। यहाँ यादव वोटर करीब 40% हैं जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुमानित जातीय समीकरण देखें तो यादव वोटर्स की अनुमानित संख्या 1.25 लाख, वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, एससी 22,000, मुस्लिम 18,000 और ब्राह्मण 16,000। वहीं वैश्य को देखें तो वो 15,000 है और लोधी 15,000 है। 2022 में अखिलेश बने करहल से विधायक। यूपी विधानसभा 2022 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को हराया था। करहल सीट पर सपा का 22 साल से अभेद किला बना हुआ है, यानी कि उसे कोई हरा नहीं सका है। 2002 से लेकर 2017 तक यहां सपा उम्मीदवार सोबरन सिंह यादव चुनाव जीतते रहे हैं, जबकि 2022 में अखिलेश यादव ने बाजी मार ली। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में राष्ट्रीय दुर्गावास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ की ये खास वीडियो। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए।
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार अखिलेश ने किया योगी पर पलटवार। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत है और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन सरकार कहीं दुबक कर जा बैठा है, निंदनीय बयान है। उन्होंने इस दौरान जाति आधारित गणना को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और दावा किया कि आज राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि जहां पर हर दल जाति आधारित गणना की बात कर रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब भाजपा भी उसी रास्ते पर चलेगी और जाति आधारित गणना को लेकर आगे आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करनी होगी। वहीं सपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी जाति आधारित गणना हुई पर डेटा सामने नहीं आया। अब गणना भी होगा और डेटा भी सामने आएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करनी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह जाति आधारित गणना के मुद्दे पर सभी दल एक हो रहे हैं, उसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने के मुद्दे पर भी सभी दल एक होंगे। बीजेपी की बड़ी तैयारी। वहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से झटका खाने के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। उपचुनाव वाली 10 में से 10 सीटों को जीतकर भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश भी देना चाहती है। इसके लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी 10 सीटों पर योगी सरकार की 23 मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें 14 कैबिनेट और 16 राज्य मंत्री हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल और अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 4 मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। कुछ सीटों पर 4 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी मिली है। इन 30 मंत्रियों के साथ बुधवार को सीएम योगी ने बैठक भी की और रणनीति पर चर्चा भी हुई। हालांकि अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अगले महीने इन सीटों पर चुनाव हो सकता है। उपचुनाव की 10 में से 9 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई थी। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण रिक्त हुई है और इन 10 सीटों को लेकर भाजपा की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 9 में से 5 सीटों पर भाजपा पिछड़ गई थी। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद से लेकर पूर्वी यूपी के मिर्जापुर की मांझवा सीट तक होने वाले चुनाव यूपी का मूड भी बताएगा। किस सीट पर किसे जिम्मेदारी? करहल। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल सीट पर 2 कैबिनेट मंत्रियों समेत 4 मंत्री लगाए गए हैं। यहां जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्यक्ष के साथ राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह को उतारा गया है। मिल्कीपुर। सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा कुल 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर। वहीं रालोद के चंदन चौहान के इस्तीफे से खाली हुई बिजनौर की मीरापुर सीट पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के साथ केपी मलिक को जिम्मेदारी मिली है। कुंदरकी। सपा के जियाउर रहमान बकर के इस्तीफे से खाली हुई संभल की कुंदरकी सीट पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ 3 राज्य मंत्रियों जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी को जिम्मा दिया गया है। गाजियाबाद। वहीं भाजपा के अतुल गर्ग के इस्तीफे से खाली हुई गाजियाबाद सीट पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा के साथ ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खैर, भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे से खाली हुई अलीगढ़ की खैर सीट पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ संदीप सिंह को लगाया गया है। फूलपुर भाजपा सांसद प्रवीण पटेल
के इस्तीफे से खाली हुई प्रयागराज की फूलपुर सीट पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी मिली है। वहीं प्रवीण पटेल भले ही सांसद बन गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा सपा से पिछड़ गए थे। कटहरी सपा के लालजी वर्मा के इस्तीफे से खाली हुई अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सहयोगी दल के संजय निषाद के अलावा दयाशंकर मिश्र को जिम्मा दिया गया है। मांझवा निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे से खाली हुई मिर्जापुर की मांझवा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के साथ अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल के अलावा रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शीशा मऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के बाद खाली हुई कानपुर की शीशा मऊ सीट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के साथ राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को भी जिम्मा सौंपा गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।